उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात जो समुद्र में के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है उस पावन भूभाग का नाम भारत है और हम सब भारतवासी उसकी संतानें हैं। आदरणीय निर्देशक महोदय, वंदनीय शिक्षक वृंद और मेरे प्रिय बंधुओं, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अनंत और ओजस्वी शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस का यह पावन राष्ट्रीय पर्व केवल एक तिथि नहीं है और यह हमारे अमर बलिदानों के त्याग, तपस्या और अक्षुण्ण राष्ट्र प्रेम का एक जीवंत प्रतीक है। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक संपूर्ण भारतवर्ष एक साथ स्वतंत्रता का यह पावन पर्व मना रहा है। हमारी परंपराएं अति विशाल हैं और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमें अपने कर्तव्यों को समझना होगा। बंधुओं, जब तक नागरिक कर्तव्य यानी कि सिविक सेंस हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बनता, तब तक राष्ट्र निर्माण अधूरा है। और नागरिक कर्तव्य में सबसे पहला विचार स्वच्छता का आता है। स्वच्छता हमारी जीवन शैली में होनी चाहिए। हमें खुले में कचरा फेंकना बंद करना होगा और हमेशा डस्टबिन का प्रयोग करना होगा। केवल खुद ही नहीं बल्कि दूसरों को भी कचरा डस्टबिन में डालने के लिए प्रेरित करना होगा। जब हम आसपास को साफ रखेंगे तभी एक भव्य और निर्मल भारत का निर्माण होगा। हमारी समृद्ध भाषाएं और गौरवशाली संस्कृति ही हमारी असली ताकत है। हमें अपनी भाषाओं पर गर्व करना है और उन्हें अपने दैनिक व्यवहार में, दैनिक जीवन में भी अपनाना है। इसके साथ ही वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी उत्पादों को भी प्राथमिकता देनी है। अभी आने वाले समय में देश में बहुत सारे पर्व और त्यौहार आ रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने देश में बना हुआ सामान ही खरीदें और देश के व्यापारियों से खरीदारी करें। साथियों, आज यह स्वतंत्रता दिवस विशेष रूप से युवा केंद्रित सोच के साथ मनाया जा रहा है। देश की असली ताकत हमारी युवा शक्ति में निहित है। हम युवाओं को आगे आकर हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाना होगा, क्योंकि हमारा संकल्प ही देश का स्वर्णिम भविष्य को तय कर सकता है। और बंधुओं, आज स्वतंत्रता दिवस पर मानवाधिकारों पर भी विचार करने का सही समय है। सच्चा मानवाधिकार हमारी सोच में बसा होता है। हमें अपने वाणी में मृदुलता लानी होगी और एक दूसरे की गरिमा का सम्मान करना होगा। स्वतंत्रता का अर्थ कभी दूसरों के निजी जीवन में अनुचित हस्तक्षेप करना नहीं है। इस अवसर पर मैं अपनी सीमाओं पर तैनात हमारे वीर जवानों को भी नमन करता हूं, जिनके अदम्य साहस के कारण आज पूरा भारत निर्भय होकर चैन की सांस ले रहा है और चैन की सांस में हम सभी सो पा रहे हैं। मेरे प्रिय बंधुओं, आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सब यह दृढ़ संकल्प लें कि हम अपने देश में बनी स्वदेशी वस्तुओं को ही खरीदेंगे, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखेंगे और इसके लिए दूसरों को भी लगातार प्रेरित करेंगे। अपनी मातृभाषा पर केवल गर्व नहीं करेंगे बल्कि पूरी गौरव के साथ अपनी भाषाओं को बोलेंगे और अपनाएंगे। जब हम एक नागरिक के रूप में इन संकल्पों को निभाएंगे तभी हमारा भारत एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र बन सकेगा। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक और ओजस्वी शुभकामनाएं। आप सभी मेरे साथ जोरदार स्वर में बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।